अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स? आप सब ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इफ़ स्टेटमेंट और नेस्टेड फॉर लूप हम लोगों ने पढ़ा था। तो उसमें आप लोगों को मैंने बताया था कि हम लोग वेरिएबल्स किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं, लूप किस तरह से हमारा चलता है और इफ़ स्टेटमेंट किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली हम इनको कर सकते हैं। उसमें हम एक ऑनलाइन मेथड बताया था कि W3 स्कूल में हम लोग कर सकते हैं, और सेकेंडली हम लोग नोट पैड में बना सकते हैं। सही है, तो अभी मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली इसका करके बताता हूँ कि हम लोग इसको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने W3 स्कूल में ऑनलाइन किस तरह से करना है। सबसे पहले आप लोग अपना ब्राउज़र ओपन कर लो। ठीक है, यहाँ पे आप W3 स्कूल वेबसाइट, यहाँ से आप लोगों को ये मिल जाएगी। ठीक है, स्टार्ट में यहाँ से आप लोग लो, और यहाँ से आप लोग क्या करो, लर्न HTML में करके ना यहाँ पे आप कर दो स्टडी। यहाँ पे आ जाओ, आप कोई भी ट्राई इट योर सेल्फ कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो आपके पास एक टैग बना हुआ दिखा हुआ है। ठीक है, एक कोड आपके पास बना हुआ है। अब आपने क्या करना है कि इसी में चेंजिंग करनी है। जो कोड आपने लिखना है उसी से रिलेटेड आप लोग यहाँ पर सारा कोड लिखोगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ा था, तो उसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ कोड यहाँ पे लिख के बताता हूँ। अभी मैं ये हटा रहा हूँ जो चीज़ें मुझे ज़रूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, तो अभी देखो सबसे पहले हमारा HTML का टैग मैं ये सब हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को स्टार्ट से समझ आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो आपका आ जाएगा HTML का टैग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखो, मुझे अभी हेड में कोई चीज़ ज़रूरत नहीं है, मैंने कुछ भी टाइटल वगैरह ऐड नहीं करना, तो मैं सिर्फ बॉडी का टैग यूज़ करूँगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए स्क्रिप्ट का टैग, उसके बाद टाइप इज़ इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमर्स एंड टेक्स्ट और स्लैश जावास्क्रिप्ट। सही है, तो अच्छा ये अगर आप लोग टाइप इज़ इक्वल टू टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट नहीं भी लिखते ना तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, सिर्फ आप स्क्रिप्ट का टैग लगा सकते हो। सही, अच्छा उसके बाद मैं इंटर प्रेस करके न्यू लाइन पे आ रहा हूँ, और यहाँ से अब मैंने देखो, मैंने आपको बताया था कि फॉर लूप हम लोगों ने अप्लाई करना है। ठीक है, तो फॉर लूप में हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे मैं फॉर लूप अप्लाई करता हूँ स्क्रिप्ट के नीचे। अब जो मुझे मैन अपनी कोडिंग करनी है वही यहाँ से अब मैं स्टार्ट करूँगा। ठीक, तो उसके बाद आप लोग ये ब्रैकेट्स ऐड कर लो, और यहाँ पे आप लोग वेरिएबल देखो, अभी मैं ऊपर कोई भी वेरिएबल नहीं ले रहा है। मैंने क्लास में बताया था कि हम लोग फॉर लूप में डायरेक्टली भी वेरिएबल डिफ़ाइन कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ आई के नाम से, आई इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे उसकी इनिशियल वैल्यू आप लोगों ने बतानी है कि जो हमारा लूप है वो स्टार्ट कहाँ से होना है। ठीक, तो फॉर आई इज़ इक्वल टू मैं यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, उसके बाद सेमी कॉलन स्पेस प्रेस करके एक स्पेस मैंने ऐड की, और यहाँ पे अब मैं आई, अब यहाँ पे आपने टेस्ट कंडीशन बतानी है कि आप लोग आपका लूप कहाँ तक चलना चाहिए, आपकी लूप की जो एंडिंग वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे लेट से मैं इसकी वैल्यू इंटर कर देता हूँ आई लेस देन और इक्वल टू 2। ठीक है, और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स, सॉरी सेमी कॉलन, और उसके बाद मैंने एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है, तो उसके लिए मैं आई प्लस प्लस यूज़ करूँगा। ठीक है, आई प्लस प्लस, तो इसके साथ देखो मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोग आई प्लस प्लस की जगह आप लोग आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन, ये वाली स्टेटमेंट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। ठीक, तो दोनों वर्किंग सेम ही करेंगे, क्योंकि हमने एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है, तो आप आई प्लस प्लस भी यूज़ कर सकते हो और आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन। और अगर आपने दो नंबर्स का इंक्रीमेंट करना है, मल्टीपल दो से दो या दो से ज़्यादा, या डिक्रीमेंट करना है उससे कम, तो फिर आप लोग ये वाली स्टेटमेंट यूज़ करते हो, और यहाँ पे आप लोग टू थ्री जितने भी नंबर्स का इंक्रीमेंट आप लोगों ने करना है, यहाँ पे आप लोग वो वैल्यू इंटर कर देते हो। सही, अभी के लिए मैं आई प्लस प्लस ही यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने एक नंबर का इंक्रीमेंट करना है। और उसके बाद न्यू लाइन में आ रहा हूँ, और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, इसकी बॉडी ओपन कर लूँ, करली ब्रैकेट्स। यहाँ से अब ये बता रहे कि यहाँ से आपकी इस फॉर लूप की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगी। ठीक है, अब हम इसके नीचे जो भी लिखेंगे, जब तक हम इसकी बॉडी क्लोज नहीं करेंगे, तो वो सारा किस पे डिपेंड करेगा, इस फॉर लूप पर डिपेंड करेगा। सही है, जब तक ये फॉर लूप की स्टेटमेंट्स हमारी ट्रू रहेंगी, तब तक हमारा जो भी आउटपुट हम लोग ने जनरेट करवानी है वो हमें
आउटपुट में शो होगी, वो हमें दिखेगी, ठीक है। और अभी आउटपुट के लिए हम लोग क्या फंक्शन यूज़ करते थे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन हम लोग आउटपुट के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। जब इसके बाद फिर आपने वही ब्रैकेट्स ऐड करनी है। अब यहाँ पे देखें, आप लोग ने जो भी आउटपुट शो करवानी है वो आप लोग यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में डबल कोटेशन मार्क्स में आप लोग इंटर करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स ऐड किए। अब यहाँ पे देखो, मैं एक लाइन का ब्रेक ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब मेरी लाइन स्टार्ट हो तो एक लाइन नीचे आ जाए, एक लाइन मेरी ब्रेक हो जाए, ठीक। क्योंकि मैंने इसमें इनर लूप भी लगाना है, आउटर लूप, दो लूप मेरे चलेंगे। तो जब मेरा इनर लूप कंप्लीट हो के दोबारा से इस वाले आउटर लूप पर आएगा तो मेरी एक लाइन ब्रेक हो के नीचे आनी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ब्रेक का टैग यूज़ करूँगा, BR और स्लैश, ठीक। और यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे क्या है कि इसकी आउटपुट क्या दिखनी चाहिए। यहाँ पे दिखना चाहिए आउटर लूप और यहाँ पे कॉलन और इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको बताना है कि आउटर लूप के साथ अगर मैंने कोई वैल्यू शो करवानी है, अगर तो मैंने खुद से कोई वैल्यू, कोई कांस्टेंट वैल्यू शो करवानी है जो कि फ़िक्स वैल्यू हो, तो फिर तो वो मैं यहाँ से इन्वर्टेड कॉमर्स में खुद ही लिख दूँगा। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि जो फॉर लूप की वैल्यू है, जब जब वो अपडेट होती रहे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे मुझे शो हो जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने देखो फॉर लूप में आई का एक वेरिएबल लिया था आई के नाम से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कॉमा ऐड करके मैं यहाँ पे सिंपल आई लिख दूँगा, ठीक। तो अब ये क्या करेगा, ये मुझे आउटर लूप शो करवाएगा और उसके बाद क्या करेगा, जो भी आई की वैल्यू होगी वो मुझे यहाँ पर शो करवा देगा, ठीक। उसके बाद मैं दोबारा से एक ब्रेक ऐड करना चाह रहा हूँ कि जब ये लूप एंड हो तो उसके बाद मुझे एक ब्रेक, यहाँ पे एक लाइन की ब्रेक मुझे दिखनी चाहिए, ठीक। उसके लिए मैं BR स्लैश और इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखा, ठीक। अब यहाँ पे आप सेमी कॉलन ऐड करोगे। अब मैं एक स्टेप नीचे आ रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँ कि यहाँ पे देखो, मैं कर रहा हूँ कि अब इसी लूप के अंदर मैंने एक और लूप लगाना है। इसी को आप लोग कहते हो नेस्टेड लूप, कि एक लूप के अंदर आप लोग दूसरा लूप यूज़ कर रहे हो, ठीक। अभी यहीं से मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, Ctrl+C, और यहाँ पे आगे क्या कर दो, आप इसको पेस्ट कर दो। और यहाँ पे अब आप क्या करो कि एक किसी और नाम से वेरिएबल ले लो। लेट्स से यहाँ पे हम जे के नाम से वेरिएबल ले रहे हैं, सही है। और अब आप जे की वैल्यू भी बता दो कि जे की आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अब मैं बता रहा हूँ कि लेट से यहाँ पे जे की वैल्यू स्टार्टिंग 1 हो और जो एंडिंग वैल्यू है वो जे की 3 होनी चाहिए, ठीक है। सेम उसी तरह आई प्लस प्लस क्या करेगा, एक इंक्रीमेंट करके हमें दे देगा। अब उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट स्टेप पे आ रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं दोबारा से एक ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ। अभी ये ब्रैकेट क्या बता रही है कि अब यहाँ से जो बॉडी स्टार्ट होगी वो ये सेकंड फॉर लूप की बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब देखो, स्टार्ट में जो ऊपर हमने बॉडी ली थी करली ब्रैकेट्स, वो जो हमने पहला वाला फॉर लूप लगाया था उसकी बॉडी थी। और अब जो मैं लगा रहा हूँ वो सेकंड फॉर लूप की बॉडी है, लेकिन ये सब काउंट किस में होगा, जो हमारा फर्स्ट लूप है उसी पर डिपेंड करेगा ये सब। क्योंकि देखो अभी तक मैंने फर्स्ट फॉर लूप की बॉडी क्लोज नहीं की, सही। अब यहाँ पे देखो, अब इसमें हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट में, अब यहाँ पे हमने जो इस आउटपुट से, इस वाले फॉर लूप से रिलेटेड हम लोग ने जो आउटपुट शो करवानी है उसके लिए हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट राइट का फंक्शन ऐड करेंगे। मैंने कॉपी करके Ctrl+V पेस्ट किया और यहाँ पे अब मैं लगा रहा हूँ आउटर लूप की जगह इनर लूप। अब यहाँ पे मुझे ब्रेक की ज़रूरत नहीं थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ब्रेक को हटा दिया, ठीक। और यहाँ पे आई की जगह अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने सेकंड लूप की मुझे वैल्यू चाहिए और वहाँ पे मैंने वेरिएबल डिफ़ाइन किया है जे के नाम से, तो यहाँ पे मैं जे लिख दूँगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँ, ब्रेक की जगह मैं ऐड कर रहा हूँ एंड NPSP, नॉन ब्रेकिंग स्पेस, और इसके साथ भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक कॉमा ऐड कर दूँगा, ठीक है। यहाँ पे भी कॉमा ऐड करेंगे आप, ठीक है। अब देखो ये आपकी बॉडी यहाँ पे दोनों लूप आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। अब इसके साथ मैं क्या करूँ, यहाँ पे इसकी बॉडी क्लोज कर रहा हूँ, सही है। और यहाँ से नीचे आके मैं जो मेरा फर्स्ट लूप था उसकी बॉडी भी मैंने क्लोज कर दी। अब इससे नीचे आके आप लोग क्या करोगे, आप लोग पहले स्क्रिप्ट का टैग क्लोज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग फिर नीचे आओगे, आप लोग देखो आपका जो सेकंड टैग कौन सा था, बॉडी का टैग था, तो यहाँ पे आप लोग बॉडी का टैग क्लोज करोगे। नेक्स्ट आप लोग आके HTML का टैग यहाँ पर क्लोज कर दोगे, ठीक। अब देखो
फ्रेंड्स ये हमारा जो प्रोग्राम है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं इसको रन करता हूँ तो देखो इससे रिलेटेड मुझे यहाँ पर आउटपुट दिख गई। सही है, तो ऐसे हम लोग इसको प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हैं W3 स्कूल पर। सही है, W3 स्कूल पर हम लोग इसको वर्क कर सकते हैं और आप लोग इसको नोट पैड में भी लिख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो ये जो नॉन ब्रेकिंग स्पेस थी इसका क्या फ़ायदा हुआ। अभी देखो आप यहाँ पे आपको इनर लूप 0 फिर इनर लूप 1 एंड 2 इनके दरमियान यहाँ पे देखो आपको थोड़ी सी स्पेस दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखो मैं इसको नॉन ब्रेकिंग स्पेस को यहाँ से हटा देता हूँ तो अब देखो क्या होगा कि अब मुझे देखो इनके दरमियान की जो स्पेस थी वो ख़त्म हो गई। ठीक है, इनर लूप 0 के बाद उसी के साथ से जो हमारी स्पेस थी उसको ख़त्म करके उसने इनर लूप 1 स्टार्ट किया और फिर इनर लूप 2 स्टार्ट किया। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे स्पेस ऐड करना चाहते हो तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स ऐड करके एंड NPSP और इन्वर्टेड कॉमर्स को क्लोज कर दो। अब देखना जब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा तो यहाँ पे हमें स्पेस दिख जाएगी। ये देखो अभी यहाँ पे हमारी स्पेस इंटर होगी। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग टेबल भी बना सकते हो इसमें। जैसे मैंने आपको बताया था कि टेबल आप लोग किस तरह से बना सकते हो। जैसे लेट से मैं चलो प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ। यहाँ पे मैं लेट से 2 से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ और मेरा टेबल 2 से स्टार्ट होना चाहिए और कहाँ तक जाना चाहिए मेरा टेबल, यहाँ पे टेबल जाना चाहिए मेरा लेट से 5 तक। सही है, और यहाँ पे टेबल 1 से स्टार्ट होता है और फाइनल हमारी एंड 10 पर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये लगा रहा हूँ और यहाँ पे अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटर लूप की जगह टेबल ऑफ। ठीक है, तो ये टेबल ऑफ यहाँ पे आई की जो भी वैल्यू होगी वो हमें आउटपुट में शो करवा देगा। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर बताना है कि हम लोग टेबल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक, अब सबसे पहले देखो क्या होगा कि हमारी आई की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ठीक है, आई से वैल्यू लेगा कि जिसका टेबल होना चाहिए, आई लिखा, कॉमा ऐड किया। अब मल्टीप्लाई का साइन हमें सेम एज इट इज़ दिखना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ x। सही है, उसके बाद फिर मैं कॉमा ऐड कर रहा हूँ। अब मुझे j की वैल्यू चाहिए, j में लिखूँगा विदाउट इन्वर्टेड कॉमर्स, क्योंकि मुझे उसकी वैल्यू j के वेरिएबल से चाहिए, मुझे सेम एज इट इज़ कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद फिर मुझे इक्वल टू का साइन टेबल में चाहिए, तो मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इक्वल टू ऐड कर दूँगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, फिर यहाँ पे किया हम लोगों ने और आई स्टैरिक जे। अब ये क्या करेगा, आई और जे को मल्टीप्लाई आपस में कर देगा। ठीक है, आई स्टैरिक जे। तो यहाँ पे अब देखो जब मैंने किया तो ये मुझे क्या हुआ, टेबल ऑफ 2, 3, 4 एंड 5 का टेबल जनरेट होकर मेरे पास आउटपुट में दिख गया। सही, तो इस तरह से आप लोग इनको प्रैक्टिकली वर्क कर सकते हो। अच्छा, अभी अगर सेम यही कोड मैंने लिखना है नोट पैड पर, ठीक है, तो उसका तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं यहाँ से इस वाले कोड को कॉपी कर रहा हूँ। सिंपली आप लोग यहाँ से अपने स्टार्ट पे आ जाओ, यहाँ से आप लोग नोट पैड सर्च कर लो, नोट पैड पर आ जाओ आप लोग। ठीक है, और यहीं पे आप उस कोड को पेस्ट कर दो। ठीक है, अभी मैं क्योंकि मैं कोड ऑलरेडी लिख चुका हूँ तो मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ। आप लोग यहीं पे अगर नोट पैड में लिखना चाहते हो तो आप सेम एज इट इज़ कोड यहाँ पे लिखोगे, आपको W3 स्कूल पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। W3 स्कूल पर ये होता है कि साथ साथ आप लोग आउटपुट ऑनलाइन चेक करते रहते हो और यहाँ पे आप लोग एक दफ़ा कोड लिख के फिर आप लोग उसकी आउटपुट चेक करते हो। ठीक, अच्छा, अब हमने करने कोड मैंने यहाँ पर लिख दिया, अब इसको हम करते हैं सेव एस। अब यहाँ पे आप लोगों ने इसका कोई नाम देना, मैं लेट्स से टेबल बना था तो टेबल के नाम से मैंने इसका नाम दे दिया। और हम किस लैंग्वेज में लिख रहे हैं, हम लोग HTML में लिख रहे हैं। ठीक, तो HTML डॉट के साथ हम लोग HTML यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी HTML लैंग्वेज हो रही है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ। ये देखो हमारा यहाँ पे ये प्रोग्राम सेव होकर टेबल के नाम से आ गया। ठीक, अब इसको देखो जब मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूँगा तो ये मुझे क्या हुआ, ऑटोमेटिक मेरे ब्राउज़र में वही आउटपुट मुझे जनरेट होके दिख गई। तो इस तरह से आप लोग प्रैक्टिकली वर्क ऑनलाइन W3 स्कूल पर भी और अपने नोट पैड पर भी लिखकर आप लोग कर सकते हैं। नोट पैड पर आप लोगों को इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं भी है तो आप लोग नोट पैड पर लिखोगे और डबल क्लिक करके आप लोग यहाँ से आउटपुट जनरेट करवा सकते हो।